मैं आज भी जब आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही फिनाइल की तीखी महक आने लगती है। वो महक जो सिर्फ पुराने हॉस्पिटलों की दीवारों में बसी होती है। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ डर खत्म हो जाता है, पर मेरा डर वक्त के साथ और गहरा होता गया है। ये बात 2 साल पुरानी है। रायपुर के थोड़ा बाहर एक पुराना ट्रस्ट हॉस्पिटल है, सेवा सदन। मेरी नई नई नौकरी लगी थी वहां एज अ नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर। सैलरी अच्छी थी, पर हॉस्पिटल की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि इस इमारत ने बहुत कुछ देखा है। 5 मंजिला इमारत थी वो। नीचे के 3 फ्लोर्स पर तो हलचल रहती थी, पर चौथी और 5वीं मंजिल वो बिल्कुल खाली थी। मैनेजमेंट का कहना था कि फंड की कमी की वजह से वहां काम रुका हुआ है, लेकिन वहां का सन्नाटा कुछ और ही कहता था। पहले दिन जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो पुराने गार्ड शिव काका ने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बेटे, रात को चौथी मंजिल पर लिफ्ट मत रोकना, और अगर कभी लिफ्ट अपने आप वहां रुक जाए तो बाहर मत निकलना। मैं शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इन बातों पर तब सिर्फ मुस्कुराता था। मुझे लगा पुराने लोग हैं, कहानियां बनाने की आदत होगी। पर मेरी वो मुस्कुराहट तीसरी रात को ही गायब हो गई। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ नीचे इमरजेंसी वार्ड में थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थीं। मेरे पास एक फाइल थी जो मुझे 5वें फ्लोर पर बने रिकॉर्ड रूम में रखनी थी। मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ और 5 नंबर का बटन दबाया। लिफ्ट पुरानी थी, ऊपर जाते वक्त इतना शोर कर रही थी जैसे कोई लोहा लोहे से रगड़ रहा हो। लिफ्ट तीसरी मंजिल क्रॉस कर चुकी थी कि अचानक एक झटका लगा। डिस्प्ले पर 4 नंबर चमकने लगा। लिफ्ट रुक गई। मेरे दिमाग में शिव काका की बात गूंजी, पर फिर सोचा कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरे सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। ट्यूबलाइट्स हल्की हल्की फड़फड़ाईं और बंद हो गईं। वहां सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी। कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी कोने में एक कमरा था, जिसके ऊपर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था। उस पर धुंधला सा लिखा था, वार्ड 404। अजीब बात यह थी कि उस खाली फ्लोर पर उस वार्ड 404 के दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बैठा हो। मैं लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा। मेरा हाथ 5 नंबर के बटन पर था, पर उंगली जैसे जम गई थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो कोई चीख नहीं थी, ना ही कोई रोना था। वो किसी के चलने की आवाज थी, पर वो चलने का ढंग अजीब था, जैसे कोई अपना एक पैर जमीन पर घसीट कर चल रहा हो। गिस गिस। वो आवाज वार्ड 404 के अंदर से आ रही थी, और हर बीतते सेकंड के साथ वो आवाज दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। मैंने पागलों की तरह लिफ्ट का क्लूज बटन दबाना शुरू किया। मेरे दिल की धड़कन लिफ्ट के शोर से भी तेज थी। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि मैंने देखा वार्ड 404 का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक बिल्कुल सफेद पतला सा हाथ बाहर निकला और उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया। वो हाथ इतना लंबा और सूखा था कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, पर बंद होने से ठीक पहले मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर कह रहा हो, दवा का वक्त हो गया है। लिफ्ट के अंदर मैं पसीने से लथपथ खड़ा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद बाहर तक आवाज जा रही होगी। जब लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकी, मैं भागते हुए रिकॉर्ड रूम में घुसा और तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वहां की खामोशी और भी भयानक थी। पुरानी फाइलों की सड़ी हुई महक और धूल। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे ने बरसों से रोशनी नहीं देखी। मैंने टेबल पर रखा ग्लास उठाया और एक सांस में पानी पी गया। मेरे हाथ अब भी थरथरा रहे थे। दवा का वक्त हो गया है, वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी।
वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी खरखराहट थी, जैसे कोई बरसों से बोला ना हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थक गया हूँ, नींद की कमी की वजह से दिमाग खेल खेल रहा है। पर वो सफ़ेद हाथ, वो हड्डियों जैसा सूखापन, उसे मैं कैसे झुठलाता? मैंने सोचा रिकॉर्ड रूम में आया ही हूं तो देखूं तो सही, इस 404 नंबर का किस्सा क्या है। मैंने कबर्ड खोली और पुराने रजिस्टर पलटने शुरू किए। धूल की वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही थी, पर हर खांसी के बाद मैं रुककर सुनता कि कहीं बाहर कॉरिडोर में वही खिस खिस की आवाज़ तो नहीं आ रही। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे एक पुरानी नीली फाइल मिली। उस पर धुंधला सा लिखा था, वार्ड 404, 1998 केसेस। फाइल खोलते ही मेरी नज़र एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो पर पड़ी। वो एक मरीज की थी। उसका चेहरा बिल्कुल पिचका हुआ था, आंखें गहरी काली धसी हुई थीं। उसका नाम लिखा था माधव राव। नीचे लिखा था कि उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। लेकिन जो अगले पन्ने पर लिखा था, उसने मेरे खून को बर्फ कर दिया। माधव राव की मौत वार्ड 404 में ही हुई थी। वो वहां अकेला था। लिखा था कि मौत से पहले वो पागल हो गया था। उसे लगता था कि कोई उसे जहर दे रहा है, इसलिए उसने दवाइयां खाना बंद कर दी थीं। एक रात जब नर्स उसे ज़बरदस्ती दवा पिलाने गई तो उसने नर्स का हाथ इतनी ज़ोर से काटा कि उसकी उंगली कटकर अलग हो गई। उसके अगले दिन माधव राव अपने बिस्तर पर मरा हुआ मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मुंह में वही दवाइयां ठूंसी हुई थीं जो उसने खाने से मना किया था। रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया गया, पर किसी ने नहीं पूछा कि उसने खुद अपने मुंह में इतनी सारी गोलियां कैसे ठूंसी। तभी रिकॉर्ड रूम की लाइट चली गई। मैं बिल्कुल अंधेरे में था। मेरे पास सिर्फ मेरी ड्यूटी वाली टॉर्च थी। मैंने कपकपाते हाथों से टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी कमरे की दीवारों पर नाचते हुए सायों से टकराने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से जो थोड़ी बहुत रोशनी कॉरिडोर की आ रही थी, वहां अचानक एक साया रुक गया। कोई बाहर खड़ा था। मैंने सांस रोक ली। वो शख्स हिल नहीं रहा था। फिर अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खुट खुट। साहब, फाइल मिल गई क्या? ये शिव काका की आवाज थी। मैंने चैन की सांस ली। हाँ काका, बस निकल ही रहा हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने फाइल वहीं छोड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। शिव काका थोड़ी दूर खड़े थे। उनका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा था ना साहब, चौथी मंजिल पर मत रुकना, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उनके पास जाकर कहा, काका आपने बताया क्यों नहीं कि वहां क्या हुआ था? मैंने माधव राव के बारे में पढ़ा अभी। शिव काका थोड़ा रुके, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, साहब, माधव राव तो सिर्फ शुरुआत थी। वो दवा तो सिर्फ उनको देता है जो उसका रास्ता रोकते हैं। मैंने पूछा, मतलब? शिव काका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारा किया लिफ्ट की तरफ। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। मैंने जी का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची तो अचानक लाइट फिर से झटका खाकर बंद हो गई। लिफ्ट रुक गई। अंधेरे में मेरे बिल्कुल पीछे खड़े शिव काका ने अचानक मुझसे पूछा, साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या मैं आपको दवा दे दूं? मेरा दिल बैठ गया। शिव काका तो हमेशा बेटे कहकर बात करते थे, उन्होंने मुझे साहब कब से कहना शुरू कर दिया? मैंने अपनी टॉर्च उनके चेहरे पर मारी। सामने शिव काका ही खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके हाथ में वही पुरानी पीली पड़ चुकी दवाइयां थीं। मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। वो टॉर्च की रोशनी उनकी खून से भरी आंखों पर पड़ रही थी, पर वो पलकें तक नहीं झपका रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेजान मुस्कुराहट थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर लिफ्ट का कोना मेरी पीठ से लग गया। मेरे पास अब कहीं जाने का रास्ता नहीं था। शिव काका या जो कोई भी उस वक्त उनके जैसा दिख रहा था, ने अपना वो हड्डियों वाला हाथ धीरे से मेरी तरफ बढ़ाया।
उसके नाखून काले और टूटे हुए थे। दवाई खा लो वरना दर्द बढ़ जाएगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके मुंह से सड़ी हुई दवाइयों और पुरानी मिट्टी की ऐसी बदबू आई कि मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्हें धक्का दे दिया। मेरा हाथ जब उनके सीने से टकराया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि पुराने कपड़ों से भरी हुई किसी बोरी को छुआ हो। वो पीछे गिरे और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाज़ा एक जोरदार झटके के साथ खुला। मैं बिना देखे बाहर की तरफ भागा। मुझे लगा मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूं, पर जैसे ही मैं बाहर निकला ठंडी हवा के एक झोंके ने मेरा स्वागत किया। मेरे कदम वहीं जम गए। मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था, मैं फिर से वहीं खड़ा था, चौथी मंजिल पर। वही पुराना कॉरिडोर, वही फ्लिकरिंग लाइट्स और दूर कोने में वही वार्ड 404 का बोर्ड जो अब पहले से ज्यादा तेजी से हिल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं अकेला था। अचानक पूरे फ्लोर पर लगे पुराने स्पीकर सिस्टम में एक खरखराहट हुई। वो पुराने जमाने का अनाउंसमेंट सिस्टम था जो बरसों से बंद पड़ा था। उसमें से एक औरत की आवाज आई जो बहुत ही धीरे और कांपती हुई थी। नर्स, वार्ड 404 में पेशेंट को इंजेक्शन चाहिए, जल्दी आओ। उसी पल कॉरिडोर के दूसरी तरफ से वही आवाज आने लगी, घिस घिस। इस बार वो आवाज तेज थी और वो सिर्फ एक नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग अपने पैर घसीट कर मेरी तरफ आ रहे हैं। अंधेरे में मुझे कुछ साए दिखने शुरू हुए। वो दीवारों से चिपक कर चल रहे थे। उनके जिस्म अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे उनकी हड्डियां टूटी हुई हों। मैं उल्टे पांव भागा। मैं सीढ़ियों की तरफ जाना चाहता था, पर कॉरिडोर जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जितना तेज भाग रहा था, वार्ड 404 का वो दरवाज़ा उतना ही मेरे करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत कोई जीती जागती चीज़ है जो रास्ते बदल रही है। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींच लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, पर उसने मेरे मुंह पर अपना ठंडा हाथ रख दिया। चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हें भी वही इलाज देंगे। एक कमजोर सी आवाज मेरे कान में आई। मेरा दम घुट रहा था। मैंने टॉर्च घुमाकर देखा। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत फटे हुए नर्स के यूनिफॉर्म में खड़ी थी। उसका एक हाथ कटा हुआ था, वहीं जगह से जहां से माधव राव ने काटा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, तुम नए डॉक्टर हो ना? माधव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे शिकायत है कि आज तुमने उसे दवाई खुद नहीं दी। मैंने डर के मारे उससे अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटा, पर तभी मुझे एहसास हुआ मैं किसी कमरे में नहीं था, मैं वार्ड 404 के अंदर खड़ा था। मेरे पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और बाहर से एक भारी लॉक लगने की आवाज आई। अंदर की रोशनी इतनी कम थी कि मुझे सिर्फ बिस्तर का ढांचा दिख रहा था और उस बिस्तर पर कोई बैठा था। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा रहा था। उसके गले से एक ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई सूखा पत्ता रगड़ रहा हो। डॉक्टर साहब, मैं कब से भूखा हूं। बिस्तर पर बैठी हुई आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके शरीर से पुरानी पट्टियां लटक रही थीं जो हर कदम के साथ जमीन पर घिसट रही थीं। घिस घिस। वही आवाज। वो माधव राव था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरी पीठ दीवार से लग चुकी थी। मैंने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर मारी और मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ एक खोखला गड्ढा था, जैसे किसी ने चमड़ी के ऊपर प्लास्टर लगा दिया हो। पर उस खोखली जगह से एक आवाज निकल रही थी, मेरी अपनी आवाज। डॉक्टर साहब, आज देर क्यों कर दी? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कांपते हुए कहा, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सुपरवाइजर हूं, मुझे जाने दो। तभी उसने अपना वो सूखा हड्डियों वाला हाथ मेरे चेहरे के पास लाया। उसके नाखूनों में पुराना सूखा हुआ खून भरा था।
उसने मेरी वार्ड की यूनिफॉर्म की जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। उसने मेरी जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ स्टेथोस्कोप निकाला। वो मेरे पास कहाँ से आया? मैं तो वहाँ सिर्फ एक फाइल रखने गया था। तभी कमरे की लाइट एक पल के लिए जली और मैंने दीवार पर लगे आईने में खुद को देखा। मैंने वही सफ़ेद कोट पहना था जो डॉक्टर पहनते हैं, पर वो कोट साफ नहीं था। उस पर बरसों पुराने खून के धब्बे थे और मेरे हाथों में वही नीली फाइल थी जो मैंने रिकॉर्ड रूम में छोड़ी थी। माधव राव ने अपना वो डरावना चेहरा मेरे कान के पास लाया और फुसफुसाया, भूल गए डॉक्टर साहब 1998 की वो रात जब आपने मुझे वो सारी दवाइयाँ ज़बरदस्ती खिला दी थीं क्योंकि मैं चिल्ला रहा था। आपने कहा था ना कि इससे दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरा सर घूमने लगा। मेरे दिमाग में धुंधली तस्वीरें आने लगीं। एक चीखता हुआ मरीज़, एक गुस्सा भरा डॉक्टर और वो पीली दवाइयाँ। पर मेरी उम्र तो इतनी नहीं है। मैं तो 1998 में बच्चा था। नहीं, ये झूठ है, मैं चिल्लाया। वक्त यहाँ नहीं चलता डॉक्टर साहब। पीछे से नर्स की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। वो नर्स और शिव काका, जिनकी आंखों से खून बह रहा था, दरवाजे पर खड़े थे। उन सब के हाथों में वही दवाइयाँ थीं। अब हमारे इलाज का वक्त है। वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, चीखा, चिल्लाया, पर बाहर का सन्नाटा और गहरा होता गया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आए, मुझे अपने गले में एक कड़वा स्वाद महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना शरीर अंदर से सूख रहा है। मैंने आखिरी बार जोर से दरवाज़ा धक्का दिया और अचानक मैं गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो धूप मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में लेटा हुआ था। मेरे चारों तरफ लोग जमा थे। शिव काका, असली वाले, मुझे हिला रहे थे। बेटे, बेटे उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे सो गए? मैंने हाँफते हुए उन्हें देखा। मैं जिंदा था, मैं बाहर था। मैंने उन्हें सब बताया। वार्ड 404, माधव राव, वो नर्स, सब कुछ। शिव काका ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, बेटे, तुम पागल हो गए हो क्या? इस हॉस्पिटल में वार्ड 404 नाम का कोई कमरा कभी था ही नहीं। चौथी मंजिल तो 30 साल पहले आग में जल गई थी। तब से वहां कोई जाता ही नहीं। मैंने उनकी बात सुनी और थोड़ा सुकून महसूस किया। शायद वो सब एक बुरा सपना था। मैंने अपना हाथ अपनी जेब में डाला ताकि अपना फ़ोन निकालकर घर फ़ोन कर सकूं। लेकिन फ़ोन की जगह मेरे हाथ में कुछ और आया। मैंने मुट्ठी खोली। मेरी हथेली पर 3 पीली दवाइयाँ पड़ी थीं, वही पुरानी सड़ी हुई दवाइयाँ। और मेरी हथेली पर एक पुराना निशान था, जैसे किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से काटा हो। मैं आज भी रायपुर में हूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ दी, पर डर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हर रात जब 2:30 बजते हैं, मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर वही आवाज़ सुनाई देती है, खिस खिस। और मेरे बंद दरवाजे के नीचे से वही वार्ड 404 की पीली रोशनी मेरे कमरे में आने लगती है। लगता है मेरी दवा का वक्त फिर से हो गया है।